हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। फंक्शंस ऑफ किडनीज। हमारे में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं यानी कि किडनीज, इनके क्या फंक्शंस हैं? तो सबसे पहला फंक्शन तो एक्सक्रीशन का ही है। जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जिसमें हिप्पूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, यूरिया, ये जो हैं इन मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर रिलीज़ करवाना, ये हमारी किडनी का मेन फंक्शन है, चीफ फंक्शन है। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन, सेकंड फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये भी किडनी जो हैं इसको कंट्रोल करती हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द ब्लड, हमारे ब्लड की जो पीएच है, पीएच मेंटेनेंस, तो वो जो 7.4 हमारे ब्लड की पीएच होती है उसको मेंटेन करना भी किडनी का काम है, बाय रिमूविंग एक्सेस ऑफ एसिड्स एंड एल्कलीज विद द यूरिन। सिमिलरली मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट कंटेंट, ये भी हमारी किडनी का फंक्शन है। फिर हमारी किडनी जो हैं वो अदर सब्सटेंसेस लाइक टॉक्सिक ड्रग्स, कोई हमने अगर कोई पर्सन कंज्यूम करता है तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ड्रग्स, पिगमेंट्स, एक्सेस ऑफ विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेस में अगर हों तो उनको भी रिमूव करना ये हमारी किडनी का काम है। फिर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, तो विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें हमने ANF की बात की थी, आर्ट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर, इसके अलावा रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो, और तीसरा बात आई थी जो हमारे में जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ये सबकी हेल्प से जो हैं हमारी किडनीज क्या करती हैं, तो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। फिर इसके अलावा अरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, अरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, अरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, हमारी जो किडनी हैं उनके अंदर एक हार्मोन पैदा होता है एरिथ्रोपोइटिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज, यानी अरिथ्रोपोइसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हार्मोन जो है ये आरबीसीज की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन अरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं हमारी किडनी के। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद एबनॉर्मल यूरिन कंडीशन। कुछ हमारी बॉडी के अंदर यूरिन से रिलेटेड एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं। एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस, एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस, ये क्या क्या हैं? तो वेरियस एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस जो हैं उसमें एल्बुमिनूरिया एक कंडीशन है, एल्बुमिनूरिया, एल्बुमिनूरिया इज द
प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन्स। हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर वेरियस प्रोटीन्स होती हैं, तो उनमें एक प्रोटीन होती है एल्बुमिन, और ये एल्बुमिन प्रोटीन अगर हमारे यूरिन के अंदर प्रेजेंस इसकी मिले, वैसे तो ये होती नहीं है, लेकिन अगर हमारे यूरिन के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन जो है, एल्बुमिन, प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन, then this condition is known as albuminuria, and it occurs during the disease which is called as nephritis. nephritis एक condition होती है, nephritis, that is the inflammation of glomeruli. glomeruli रीजन में इन्फ्लामेशन जब होती है तो उसको नेफ्राइटिस कंडीशन बोलते हैं या नेफ्राइटिस डिजीज बोलते हैं। तो इस डिजीज के दौरान एल्बुमिन्स सक्रीट होती हैं हमारे यूरिन में, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एल्बुमिनूरिया, यानी इफ एल्बुमिन्स आर प्रेजेंट इन द यूरिन। दूसरा है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, it is the condition of presence of glucose in urine, then it is called as glycosuria, or the person is said to be diabetic। ठीक है, कि उसको डायबिटीज मेलिटस डिजीज हुआ है, ये हम बोलेंगे। यानी ये कंडीशन ग्लाइकोसूरिया वाली कब आती है? डायबिटीज मेलिटस डिजीज के दौरान। फिर है हिमेटूरिया। हिमेटूरिया थर्ड कंडीशन है, हिमेटूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स इन यूरिन। यूरिन के अंदर अगर ब्लड सेल्स आने शुरू हो जाएं तो इस कंडीशन को हिमेटूरिया बोलते हैं। तो ये 3 कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन इज कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया का मतलब क्या है? कीटोन्यूरिया, इट इज द कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। यूरिन के अंदर अगर कीटोन बॉडीज जो हैं वो एक्सेसिवली मिलती हैं, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कीटोन्यूरिया। देन हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया, नेक्स्ट कंडीशन इज हीमोग्लोबिनूरिया, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस मिलती है इन यूरिन, देन इट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिनूरिया। देन यूरेमिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिया। यूरेमिया, नेक्स्ट कंडीशन इज यूरेमिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिया, नॉर्मल से ज़्यादा हो अगर यूरिया, देन दिस इज कॉल्ड एज यूरेमिया कंडीशन। एंड लास्ट में पायूरिया। पायूरिया, अगर पस या WBCs जो हैं, पायूरिया, प्रेजेंस ऑफ पस और WBCs, वाइट ब्लड कार्पसल्स, इन दी यूरिन, दिस कंडीशन इज नोन एज पायूरिया। तो ये अलग अलग हमारे पास जो हैं ये एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। मेनली तो हमारे में एक्सक्रीशन का काम किडनीज का है, लेकिन किडनीज के अलावा हमारी बॉडी में कुछ और ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन में, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनती हैं बॉडी के अंदर, उनको रिमूव करवाने में रोल प्ले करते हैं। तो रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, तो ये कौन कौन से हैं? तो और किस किस का रोल है?
तो सबसे पहले अगर हम रोल की बात करें तो हमारे लंग्स, रोल ऑफ लंग्स, देखो ऐसा एस्टिमेटेड है कि लगभग 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर एंड 400 ml ऑफ वाटर, 18 लीटर्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर एक घंटे में, और 400 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर पर डे। ये हमारी बॉडी से ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है, ये एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन के दौरान 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर एंड 400 ml ऑफ वाटर पर डे के हिसाब से हमारी बॉडी से रिमूव होता है। और ये दोनों जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये मेटाबॉलिक बेस्ड हैं विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। जब ग्लूकोज या अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल की ब्रेकडाउन होती है हमारे सेल्स के अंदर, उससे एनर्जी रिलीज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये बेस मटेरियल के तौर पे बॉडी से रिलीज होता है थ्रू लंग्स। तो हमारे लंग्स इन दो वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करवाते हैं। ये ठीक है कि विंटर सीजन में मोर वाटर रिलीज होता है एज कंपेयर टू समर सीजन, ठीक है। तो ये लंग्स का रोल है एक्सक्रीशन में। देन द रोल ऑफ स्किन, रोल ऑफ स्किन, सेकंड क्या आ गया, रोल ऑफ स्किन। स्किन का क्या रोल है, तो हमारी स्किन में, ह्यूमन स्किन में देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। नंबर 1 सुडोरीफरस और स्वेट ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में न्यूमरस सुडोरीफरस और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इनसे स्वेट जो है वो रिलीज होता है। और ये जो स्वेट होता है, इस स्वेट में 99.5% तो वाटर है। इससे जो रिलीज होता है वो क्या है, स्वेट। और स्वेट की कंपोजिशन देखें तो इसमें 99.5% क्या है, वाटर है। इसके अलावा NaCl सोडियम क्लोराइड है, देन यूरिया, लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया, लैक्टिक एसिड है, ग्लूकोज है, और इसके साथ साथ जो है वो प्रेजेंट है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। यूरिक एसिड नहीं होता इसके अंदर, स्वेट के अंदर। तो ये चीज़ें मेटाबॉलिक बेस्ड हैं जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स या सुडोरीफरस ग्लैंड से रिलीज होते हैं। मैक्सिमम आउटपुट जो होती है स्वेट की पर डे वो रफली 14 लीटर तक हो सकती है, 14 लीटर्स पर डे। और इसकी पीएच जो होती है वो 4.5 के आसपास होती है। पीएच ऑफ स्वेट जो है वो 4.5, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कम स्वेट प्रोड्यूस होगा या ज़्यादा होगा, तो ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी की स्टेट के ऊपर। यानी हम फिजिकली कोई वर्क कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज कम क्वांटिटी में पैदा होगा। नेक्स्ट है दूसरे जो ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से हैं, तो एक तो हो गए सुडोरीफरस ग्लैंड, दूसरे होते हैं सीबेशियस
और सेबेशियस का दूसरा नाम क्या है? सेबेशियस और ऑयल ग्लैंड्स, सेबेशियस और ऑयल ग्लैंड्स। इनसे एक ऑयली वैक्सी सिक्रीशन जिसको हम बोलते हैं सीबम, ये सिक्रीट होता है। और ये सीबम के जरिए एक्सेस ऑफ फैट्स, लिपिड्स, ठीक है, वैक्सेस, कुछ हाइड्रोकार्बन्स, फैटी एसिड्स, ये रिलीज होते हैं सीबम के जरिए। तो दो तरह के हमारी स्किन में ये ग्लैंड्स होते हैं, सोडोरिफरस या स्वेट ग्लैंड्स, और दूसरे हैं सेबेशियस या ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग दी ह्यूमिड कंडीशंस। तो स्किन के ऊपर ग्रीसी सी अपीयरेंस, चिपचिपापन सा जो है वो पैदा होता है, ये सीबम के सिक्रीशन के कारण। तो ये हमारी स्किन का रोल है। ये दो तरह के एक्सेसरी हमने इनकी बात की है, इनको हम एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। देन रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में लीवर का भी रोल है। रोल ऑफ स्किन हो गया, रोल ऑफ लंग्स हो गया, अब इसके बाद है रोल ऑफ लीवर, रोल ऑफ लीवर। हमारे लीवर का क्या रोल है? तो लीवर के अंदर यूरिया फॉर्मेशन, एक तो यूरिया फॉर्मेशन होती है, दूसरा जो बॉर्नॉट आरबीसीज होते हैं उनके हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जिनको हम बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं, इनकी फॉर्मेशन जो है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो हैं, इनकी फॉर्मेशन भी कहाँ होती है? इनसाइड द लीवर। तो लीवर में यूरिया की फॉर्मेशन, और वही फिर किडनीज जो हैं उसको, उस यूरिया को ही बॉडी से बाहर रिलीज करवाती हैं। और ऐसे ही बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो दो बाइल पिगमेंट्स हैं, ये बाइल पिगमेंट्स डिसइंफेक्ट करती हैं हमारे फीकल मैटर को। और लीवर इसके अलावा जो है बाइल की प्रोडक्शन भी करवाता है, बाइल सॉल्ट्स की भी फॉर्मेशन करवाता है। तो ये सारे रोल जो हैं वो लीवर के हैं। फिर रोल ऑफ सलेबरी ग्लैंड्स भी है। सलेबरी ग्लैंड्स का भी कुछ हद तक रोल है, और वो क्या है? ये मरकरी, पोटाशियम आयोडाइड, लेड एंड थायोसाइनेट, इसको एक्सक्रीट करवाते हैं। रोल ऑफ सलेबरी ग्लैंड्स, रोल ऑफ सलेबरी ग्लैंड्स, they are responsible for the excretion of mercury। फिर थायोसाइनेट, पोटाशियम की एक्सक्रीशन। तो ये डिफरेंट काइंड के जो एक्सेस में मिनरल्स होते हैं, पोटाशियम आयोडाइड, देन लेड, तो इन सब का रिलीज करवाना। फिर रोल ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के खास करके कोलन रीजन के जो सेल्स होते हैं, दे एक्सक्रीट सर्टेन सॉल्ट्स, ये कुछ सॉल्ट्स को एलिमिनेट करते हैं विद द फीकल मैटर। रोल ऑफ इंटेस्टाइन, पर्टिकुलरली जो इंटेस्टाइन का कोलन रीजन होता है, ये एक्सेस ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, इसकी एक्सक्रीशन करवाता है विद दी फीकल मैटर। तो फीकल मैटर के साथ थ्रू एनस ये अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल के साथ रिमूव करवाता। तो ये था हमारे एडिशनल जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं उनके बारे में, या रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम।
disorders of excretory सिस्टम। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ लिंक्ड कुछ डिसऑर्डर्स या कुछ डिजीज़ हैं, उनमें से कुछ कॉमन की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो नंबर 1 आप बात कर सकते हैं यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ यूरिया या हाई कंसंट्रेशन ऑफ नॉन प्रोटीनेशियस नाइट्रोजीनस मटेरियल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, इनका अगर हमारे ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलती है देन सच कंडीशन इज नोन एज यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? एक्सेस ऑफ यूरिया, नॉन नाइट्रोजीनस बेस्ड मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, इनका एक्सेस में मिलना इन आर ब्लड, इसको यूरेमिया कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। और इन सच पेशेंट यूरिया इज जनरली रिमूव्ड बाय आर्टिफिशियल मशीन विच इज़ कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। उसके जरिए फिर रिमूव करना पड़ता है इस एक्सेस ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को। सेकेंड डिसऑर्डर है रीनल फेल्यूर। रीनल और किडनी फेल्यूर। ये क्या होता है? देखो, अगर किसी पर्सन की दोनों किडनीज जो हैं वो काम करना बंद कर दें तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? यानी दोनों किडनी जो हैं वो किसी पर्सन की उनमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो स्टॉप कर जाए या डिक्रीज हो जाए। बोमेन कैप्सूल वाले हिस्से में देखो, यूरिन फॉर्मेशन के दौरान मैंने 3 स्टेप्स बोले थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट वन ट्यूबुलर सक्रीशन। ये 3 स्टेप्स थे यूरोपोइसिस के दौरान जो ऑपरेट करते हैं। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारी किडनीज के अंदर ना हो या डिक्रीज हो जाए तो उसके कारण यूरिन आउटपुट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, या तो ओलिगोयूरिया या एन्यूरिया, या तो ओलिगोन्यूरिया या एन्यूरिया। ओलिगोन्यूरिया का मतलब होता है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में यूरिन प्रोडक्शन होना। ओलिगोयूरिया का मतलब क्या है? ओलिगोयूरिया लगभग 250 ml पर डे, और अगर लेस देन 50 ml पर डे यूरिन की प्रोडक्शन रह जाए देन सच कंडीशन इज नोन एज एन्यूरिया, की ऑलमोस्ट यूरिन पैदा नहीं हो रहा। तो ये क्यों होता है? अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम हो जाए या ऑलमोस्ट स्टॉप कर जाए तो फिर दैट लीड टू दी फेल्यूर ऑफ किडनी। ऐसी डिजीज को, डिसऑर्डर को रीनल फेल्यूर बोलते हैं। कॉजेज क्या हैं इसके? कारण क्या है इसके पीछे? तो लो ब्लड वॉल्यूम होना, ब्लड का वॉल्यूम कम होना हीमोरेज वगैरह के कारण, एक ये कारण हो सकता है किडनी फेल्यूर का। दूसरा है सर्टेन काइंड ऑफ यूज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स, सर्टेन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ नॉन स्टीरॉयड ड्रग्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते रहना बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जिनके लगातार यूज़ से ऐसा हो जाता है। और इसके अलावा जो है कोई कंटिन्यूस हाइपरटेंशन के कारण भी ऐसा होता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी किडनी फेल्यूर हो सकता है। फिर कोई इंजरी के कारण भी किडनी फेल्यूर हो सकता है।
फिर कोई किडनी स्टोन्स, उनके कारण भी लगातार अगर किडनी स्टोन जो हैं वो किडनी के अंदर रहते हैं तो उनके कारण भी जो है किडनीज परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। तो ये कई कारण हैं। और अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें तो किडनी फेल्यूर का इफ़ेक्ट क्या होता है, तो इफ़ेक्ट्स अगर देखते हैं किडनी फेल्यूर के, या हमें जो सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो क्या हैं। एक तो ओइडेमा, ओइडेमा होता है पफीनेस, यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड स्टोर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो रिलीज नहीं होगा। दूसरा, इसके साथ साथ क्या है, जो है आरबीसी, डिक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन। और ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू दी नॉन फॉर्मेशन ऑफ अरिथ्रोपोइटिन। अरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, वो किडनी के अंदर ही बनता है। अगर ये कम प्रोड्यूस होगा तो आरबीसीज की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, ये भी एक इफेक्ट है इसका। फिर इसके अलावा पोटाशियम का लेवल ब्लड में बहुत राइज कर जाता है। पोटाशियम लेवल इंक्रीजेज and that lead to cardiac problem, heart related diseases, cardiac arrest होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ पोटाशियम। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं हो पाती। फिर ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं, बोन्स जो हैं उनकी बेंडिंग होनी शुरू हो जाती हैं। छोटे बच्चों में विटामिन डी से रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया ये एक बोनी डिजीज़ है, बोन्स का डिजीज़ है, तो उसके होने के चांसेस, विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होगी, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ऑइडेमा यानी पफीनेस, बॉडी में फुलावट आनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। फिर अगला है रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली नेक्स्ट डिजीज जो है, रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली, और इसको हम किडनी स्टोन भी कह देते हैं, किडनी स्टोन। देखो कई बार ना कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स, खास करके कैल्शियम ऑक्सालेट्स वगैरह के। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इनसॉल्युबल साल्ट होते हैं, ऑक्सालेट्स जिनको हम बोल रहे हैं, अगर वो किडनी के अंदर कहीं फॉर्म हो जाएं तो इस डिजीज़ को, इस डिसऑर्डर को हम किडनी स्टोन या रीनल कैलिकुली बोलते हैं, जिसके कारण कॉलिक पेन होती हैं, यानी हमारे कोलन रीजन के आसपास पेन होती है। और वो पेन बैक साइड से हमारे लेग्स की तरफ, मेल्स में टेस्टिकुलर रीजन्स, फीमेल्स में बल्बा रीजन। तो ये जो पेन है ये बैक साइड से थाइज़ की तरफ चलती हैं। तो ये होती हैं ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन क्रिस्टलाइज्ड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, पर्टिकुलरली ऑक्साइलेट्स, उनके फॉर्मेशन के कारण। तो इसको सर्जरी के जरिए या मेडिसिन के जरिए जो है इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर ये अनक्योर्ड रहे तो फिर आगे चल के ये जो है ये क्या कर सकता है, एक किडनी फेल्यूर का कारण भी बन सकते हैं ये स्टोन्स। फिर है इसके अलावा नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मैंने ऑलरेडी एक कंडीशन बोली थी कि नेफ्राइटिस होती है, नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर जो ग्लोमेरुलस रीजन होता है
उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज नेफ्राइटिस। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाता है हाइपरटेंशन कॉज्ड बाई रेनिन। हाइपरटेंशन कॉज्ड बाई रेनिन। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि रेनिन एक हार्मोन है, एक एंजाइम में एक्ट करता है एज हार्मोन, जो कि हमारे जो ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं उनके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनसे सक्रीट होता है ये रेनिन। और ये रेनिन जो है ये एफरेंट आर्ट्रियोल या इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करवाता है, जिसके कारण ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। फर्दर ये एल्डोस्टेरोन सक्रीट करवा के और जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो अगर किसी पर्सन में ये रेनिन एक्सेसिव क्वांटिटी में पैदा हो तो उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली हाई रहता है। ठीक है, लास्ट में मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज एक डिजीज है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, और दूसरा डिजीज है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, देखो डायबिटीज मेलिटस तो है जिसको हम कॉमनली शुगर का डिजीज बोलते हैं, कि अगर किसी पर्सन के ब्लड में 100 ml ब्लड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें मोर देन 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मिलता है, देन दैट कंडीशन इज सेड टू बी डायबिटिक मेलिटस कंडीशन। और ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं कि उसको ग्लाइकोसूरिया है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, तो उसके यूरिन में भी क्या आएगा, ग्लूकोज एक्सक्रीट होगा। दूसरी कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडस। ये डायबिटीज इंसिपिडस होती है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ड्यूरेसिस होता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ड्यूरेसिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो अगर ADH की कमी होती है, ADH क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कब सक्रीट होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट कम होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो उसको कंजर्व करने की जरूरत होती है। ठीक है, वैसे ही बॉडी में पानी है, अगर यूरिन की फॉर्म में ज्यादा पानी रिलीज हो गया बॉडी से तो ड्यू टू डिहाइड्रेशन डेथ हो सकती है। इसलिए जब स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होती है हमारी बॉडी के अंदर तो ADH सक्रीट होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट मेक्स द DCT मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए ये DCT की मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, ADH परमिएबल बना देता है। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ DCT अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH। लेकिन अगर इसकी हो जाए डेफिशिएंसी तो ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल रह जाएगी, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो क्या होगा, तो ये डिजीज होगा डायबिटीज इंसिपिडस, यानी इसकी डेफिशिएंसी हुई, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई, तो ऐसे आदमी में यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। यूरिन आउटपुट इंक्रीजेस, एक्सेसिवली इंक्रीज कर जाती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो डिजीज है उसमें होता क्या है, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और लेकिन उसके यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा, इसलिए ये शुगर की डिजीज नहीं है। शुगर की डिजीज ये है डायबिटीज मेलिटस, ये होती है ADH की डेफिशिएंसी से। तो ये इतनी हम बात करते हैं अभी, इसके बाद अगला जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।